बहुत गर्मी हो रहा है। आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीरनगर से। आज मैं आप लोगों से बताऊं, एक बहुत मार्मिक प्रसंग बताने जा रही हूं। मैं मानस का अध्ययन कर रही थी, तो उसमें मानस में का तो हमने कई बार अध्ययन किया। मैं बताऊं रामायण, गीता, भागवत, यहाँ तक मैंने कुरान को भी ट्रांसलेशन करके पढ़ा। तो मैं मानस को बराबर पढ़ा करती हूँ, चाहे राधे तर्ज रामायण हो, चाहे मानस हो, कवितावली हो, दोहावली हो। तो मैंने मानस की एक चौपाई को पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा। और उस मानस की चौपाई में भगवान रामचंद्र के वनवास के बारे में दर्शाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी का वनवास हुआ था। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है राम जी का वनवास हुआ था। तो वनवास क्यों हुआ था, उस चौपाई में हमने पढ़ा और पढ़ करके कुछ दुख हुआ। मैंने विचार किया कि एक राजा के लड़के किस तरह वनवास हुआ। सुनिए, बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के भेष में चेहरे उदासी लेकर के एक राजा के पुत्र रामचंद्र भगवान का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। वनवास कर दिया, घर के लोगों ने वन में भेज दिया। भरी जवानी में 27 साल के एज में, जब दुनिया के लोग धनुष नहीं तोड़ पाते थे, उस धनुष को खंडन करके जनक नंदिनी को ब्याह करके घर लाया, तो राम जी का वनवास हो गया। हमने तरह तरह के लोगों से पूछा, संत महात्मा नेताओं महापुरुषों से और तमाम साइंटिस्ट, तमाम विज्ञानी, तमाम दार्शनिकों से। आखिर में विचार करो कि रामचंद्र जी का, जिनको लोगों ने भगवान कहा और भगवान थे भी, उस भगवान का वनवास क्यों हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा कि दुष्टों का संहार के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, केवट का उद्धार करने के लिए, ताड़का का उद्धार करने के लिए, विभीषण का उद्धार करके रावण का संहार करने के लिए, और हनुमान जी कैसे मिलते, और गंगा मैया का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए। और बड़े छोटे का भाई, पहले परंपरा रहती थी, जिसके पास 4 बेटे होते थे तो बड़े बेटे को सब कुछ सौंप दिया जाता था। रामचंद्र जी इस परंपरा को खत्म करना चाहे और इसके लिए वनवास हुआ। तरह तरह के लोगों ने कहा, लेकिन मेरा कुछ दूसरा विचार करता है। आप लोग सुनिए क्या मेरा विचार करता है। अरे राम जी का भैला सुना वनवासवा भैया। सुनिए क्यों हुआ। राम जी का भैला सुना वनवासवा भैया, रानी के करनवा भैया ना। अरे रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। तो रामचंद्र जी के भैले वनवासवा भैया, रानी के करनवा भैया ना। अरे रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। तो राम जी के देखा भैला भैया वनवासवा भैया, रानी के करनवा भैया ना। तो राजा दशरथ जी, तो राजा दशरथ जी कहीं न 3 बियाहवा भैया, रानी के करनवा भैया ना। अरे रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। तो राजा दशरथ जी कहीं न बहुत गलतिया भैया, रानी के करनवा भैया ना। रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। अरे रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। तो राम जी गईले, तो राम जी गईले सुन वनवासवा भैया, सौतेली मैया के करनवा भैया ना। तो राजा दशरथ कहीं न 3 गो बियाहवा भैया, रानी के करनवा भैया ना। राजा दशरथ जी ने बहुत बड़े गलती किया था, 3 शादी किया था। जिसके घर एक पत्नी होती है वहां भी कलह किस तरह से लगा रहता है, और जिनके घर 3 पत्नी हो, उसका बच्चा भरी जवानी में क्यों वनवास न जाए। वहां लड़ाई छिड़ गई। तो रानी मांगे लहनी राजा से वरदानवा सुना, रानी के करनवा सुना। अरे रानी के करनवा सुना, रानी के करनवा। तो राजा दशरथ भेज दहन अपने ललनवा सुना, रानी के करनवा सुना ना। अरे रानी के करनवा भैया, रानी के करनवा। अरे सुन के बतायो भैया, अपन सुना विचारवा सुना, रानी के करनवा सुना ना।
रानी का कोई दोष नहीं था। महाराज दशरथ जी ने जब 3-3 शादियां किया और उस घर में कलह मच गया, बड़े बड़े राज घर ढर जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में एक पत्नी होने, एक पत्नी ही कलह कर देती है और 3-3 पत्नी जहाँ होगी। वरदान देना पड़ा दशरथ महाराज जी को और 27 साल की एज में राम जी का वनवास हुआ। मेरा तो यही मेन विचार करता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिर में राम जी का क्यों वनवास हुआ। मैंने इसीलिए शॉर्ट वीडियो कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं आगे और बात चर्चा रखूंगी। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को और सभी भक्तों को मैं जय भारत पुनः प्रणाम करती हूँ।